वेलकम एवरीवन। और यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है और जो जॉब नोटिफिकेशन है यहाँ पे ये आपका डीआरडीओ में जॉब नोटिफिकेशन आई है। और जो जॉब प्रोफाइल है ये आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी, जिसमें कि आपका जो पे स्केल होगा वो लेवल 6 का है पे स्केल। और फिर आपका क्या है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका दिया गया है, जो वैकेंसीज़ है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में जो भी आपका सब्जेक्ट डिसिप्लिन है उसके रिलेटेड यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया। और वैकेंसीज कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ हम और भी डिस्कस करें यहाँ पे जो आपका सेकंड नोटिफिकेशन है ये है आपका टेक्नीशियन है, दैट इज ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। यहाँ पे जो आपका लेवल पे स्केल होगा ये होगा लेवल 2 का। और यहाँ पे जो आपका डिसिप्लिन दिया हुआ है वो है बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, फिर आपका डॉटमैन मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह से आपका यहाँ पे फिटर, मैकेनिक और बाकी भी यहाँ पे आपका मैकेनिकल वोटर व्हीकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल का है, फोटोग्राफर, और भी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो जो देखो यहाँ पे क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है जो कि आपका एज काउंट होगा वो होगा यहाँ पे 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 में तक यहाँ पे है। और जो ओपनिंग डेट है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है फॉर्म का, वो 11/12/2025 तक का है। 25 से ओपन हो चुका है फॉर्म, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है यहाँ पे 3/1/2026 पेमेंट का। और जो क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये है आपका 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 तक। और जो डेट है यहाँ पे Tier 1 का एग्ज़ाम होने का ये भी यहाँ पे अभी तक इन्होंने क्लियर कर दिया गया, टू बी अनाउंसड ऑन डीआरडीओ वेबसाइट। मतलब इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो इसका अनाउंस कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और करेक्शन विंडोज़ डेट का होगा आपका 4 से लेकर के 6 जनवरी 2026 तक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बाकी हम यहाँ पे डिस्कशन करें दैट इज़ इसका फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी। और एप्लीकेशन जो यहाँ पे आप कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन मोड ही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम का इसका पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो देखो यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे देखिए, नेशनलिटी में क्या है, ओनली इंडियन नेशनल्स नीड अप्लाई। एज लिमिट जो है आपका 18 से 28 ईयर्स रहना चाहिए। एलिजिबिलिटी का डेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन है जो आपका ऑफिशियल पीडीएफ है। ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया, SC ST 5, PWD U+UR 10। तो इस तरह से आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम बात करें आई विज़न से रिलेटेड तो बेटर आई आपका 0.6, नियर विज़न वर्ड्स आई में 0.8 है। फिर कैटेगरी वाइज का है आपका यहाँ पे सभी पीडीएफ है, मतलब डिटेल पीडीएफ में आपका यहाँ पे गिवन है। फिर देखो हम यहाँ पे बात करें पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिफंडेबल फ़ी में यहाँ पे कितना आ रहा है 500 है। नॉन रिफंडेबल में कितना है 250 है टोटल, बट आपको पे कितना करना पड़ेगा विथ एप्लीकेशन 750, ठीक है। ठीक है, उसी तरह आपका जो दूसरा पोस्ट था टेक्नीशियन ए का, उसमें भी आपको रिफंडेबल फ़ी कितना होगा 500, लेकिन टोटल आपको कितना पेमेंट करना है आपको 600, ठीक है, जिसमें कि 100 आपका नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। वुमेन के लिए आपका नील है, टोटल आपका वहाँ पे 500 ही उन लोगों के लिए रहने वाला है। और रिफंडेबल का यहाँ पे बताया गया है कि एन अमाउंट ऑफ 500 शैल बी रिफंडेबल ओनली टू दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन Tier 1 एग्ज़ाम। जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और अगर वो Tier 1 एग्ज़ाम में अपीयर्ड होंगे तभी उनका जो यहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट है जो भी है वो रिफंड किया जाएगा। मोड ऑफ फी पेमेंट क्या है कि फ़ी इज़ टू बी पेड ऑनलाइन। कैंडिडेट का जो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट को फ़ी भी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे जो आपका सिटी नेम, जो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, ये सब लिस्ट दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है। अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट शुड पॉजेस अ वर्किंग मोबाइल नंबर एंड अ वैलिड एक्टिव पर्सनल आईडी, ईमेल आईडी। आपका अपना जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है और एक वर्किंग मोबाइल नंबर ये आपको रखना है। साथ ही साथ आपको ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन डीआरडीओ वेबसाइट। डीआरडीओ के वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको अंडर सेक्शन ऑफरिंग एंड डिस्प्ले डेट वैकेंसीज के अंदर आपको एक लिंक होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नीड है दैट इज़ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, रिसेंट फोटोग्राफर, स्कैन कॉपी ऑफ द कैंडिडेट सिग्नेचर, फिर है आपका क्या है क्लास 10 का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न का। तो एग्जामिनेशन पैटर्न का अगर हम बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल जो पोस्ट है यहाँ पे STAB, इसके लिए क्या है Tier 1 और Tier 2 में क्या है CBT फॉर स्क्रीनिंग
टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, जनरल साइंस 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मैथ के कितने हैं 40 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चन है। सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है पर्सनैलिटी टेस्ट, पार्ट 2 में आपका टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, जो भी आपका पोस्ट कोड रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर हम सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग भी यहाँ पे डिस्कस करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 150, मैक्सिमम मार्क्स भी होगा आपका 150 और ड्यूरेशन का होगा एग्जाम का 2 आवर दैट इज़ 120 मिनट। फिर हम बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन है तो सेम इसका भी प्रोसेस है। जनरल साइंस 40 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल मैथ का 40 क्वेश्चंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है, मैक्सिमम मार्क्स 150 और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम भी आपका 120 मिनट दैट इज़ 2 आवर। सेम प्रोसेस इसका भी है पर्सनैलिटी टेस्ट और पार्ट 2 से रिलेटेड। ठीक है, फिर देखो ट्रेड टेस्ट है क्वालिफाइंग इन नेचर, जो भी ट्रेड टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ये आपको इससे रिलेटेड भी और भी अपडेट आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लाइन है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1 टेस्ट एंड पार्ट 2 फॉर टीयर 2 इज 40% फॉर यूआर ओबीसी एंड एबीसी कैंडिडेट्स एंड 35% ऑफ एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स। दैट मीन्स मिनिमम तो आपको इतना परसेंट मार्क्स लाना ही है, देन आफ्टर आपका जो यहाँ पे कट ऑफ होगा उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड और भी अपडेट यहाँ पे पीडीएफ में गिवन है। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आप डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। जो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज़ है देखो, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 203 वैकेंसीज़ है और टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, सो टोटल अगर हम वैकेंसीज़ मिला दें दैट इज़ 561 एंड 203 764 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।